मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है। अगर आपको मैं बता दूं कि बायोलॉजी में चित्र बनाने में समस्या हो रही है और चित्र नहीं आ रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन छोड़ के ही आओगे ना? नहीं, नहीं छोड़ना है। इसके जगह क्या करना है? छाप देना है। आज की इस वीडियो में जो चीजें बताऊंगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। आज की इस वीडियो से ट्रिक भी बताऊंगा कि कोई भी लॉन्ग भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि थ्योरेटिकल वाला जो थ्योरी परिभाषा लिखना है, वो उसको भी आप कैसे सॉल्व करके आओगे आराम से। अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है तो वहां पे 2 नंबर तो बिल्कुल मिल जाएगा। पासिंग नंबर तो बिल्कुल जो बच्चा कमजोर है ला सकता है। इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना और सुंदरता से यानी कि बनाना है फिगर, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखो। सबसे पहले आपको मोस्ट सबसे पहले जो चित्र पेपर में आने वाले हैं उसको मैं बता देता हूं कि आप इसको तैयार करके जाना प्यारे बच्चों। सब लोग गौर से इसको ध्यान से समझ लो, टिक करके आज ही प्रैक्टिस कर लो जैसे मैं बताने चल रहा हूं। ध्यान से समझना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करना, ना मिस करना। सबसे पहले ये जो मैं बता रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चित्र वाले प्रश्न जो पेपर में 100% पूछे जाएंगे, और अच्छे से इसको सीख लेते हो भाई तो यहां से आपका 10 नंबर बिल्कुल इधर से उधर करके आराम से आ जाएगा। पासिंग की बात करूं तो आपको बायोलॉजी में 70 में से बस 23 नंबर लाना है, और अगर बात करूं यानी कि 30 नंबर से तो 10 नंबर, यानी कि टोटल अगर जोड़ दें तो आपका कितना नंबर हो जाएगा? 33 नंबर पास होने के लिए जरूरी है। यहां से 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाता है, 30 में से 10 ला लेंगे तो 10 नंबर से पास, और यहाँ 70 में से बस 23 ला लेंगे तो 33 नंबर से पास हो जाएंगे। तो ये वीडियो मिस नहीं करना प्यारे बच्चों। सबसे पहला नर जनन तंत्र का आप क्या करेंगे, यानी कि नर जनन तंत्र ये कार्य है ना, कार्य और इसका चित्र पेपर में पूछेगा ना कि नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए, और साथ में इसका जो जो मेन भाग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं उसके भागों के बारे में आपको लिखना होगा। तो इसका चित्र अभी हम सिखाएंगे, चिंता ना करो, सारा चीज बनाएंगे, सामने सिखाएंगे और इसको अच्छे से नोट कर लो। दूसरा है इसमें शुक्राणु का आरेखीय संरचना। जो शुक्राणु होते हैं ना, इसका चित्र बनाने के लिए पेपर में पूछेगा, और चित्र में जो भाग बनते हैं उस भाग का नाम क्या है, बस ये याद रखना। आज की इस ट्रिक से फॉलो करके अप्लाई कर देना प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए तो 2 बार इसी चीज को लिख दिया है, इसका मतलब ये आना फिक्स है बाबू। ये 2 बार एक ही चीज है ना, इसका मतलब कि हर एक पेपर कोड में ये सामने प्रकट हो जाएगा। तो आप भी दिखा देना इसकी औकात, बोल देना कि हाँ आज हम तो छोड़ेंगे नहीं तुझको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द्विबीजपत्री भ्रूण पोष यानी सॉरी भ्रूण का आरेखीय चित्र। द्विबीजपत्री वाला हर एक साल आता है, आप चाहें तो इस पेपर में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आराम से देखिए लिखा है कि नहीं, ये द्विबीज यानी द्विबीजपत्री भ्रूण का रूप स्वच्छ नामांकित चित्र, ये 2024 में भी आया था, और यानी कि बार बार पेपर में पूछ रहा है भाई। तो इसको आज की इस वीडियो में हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सब लोग हाजिरी लगा दो और लाइक वगैरह करके शेयर कर दो। प्राग कोश की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसका चित्र बनाने के लिए पेपर में पूछेगा प्राग कोश का, तो आराम से इस वीडियो में देख लो और सीख लो इस चित्र कैसे बनाना है। इसके बाद से प्रतिरक्षी अणु की यानी पे जो काट का क्या होता है, इसका संरचना बनाना होता अनुप्रस्थ काट का, तो ये अनुप्रस्थ है। यहाँ पे प्रतिरक्षी अनुप्रस्थ काट का संरचना पेपर में ये इससे बाहर नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो फटाफट से, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के तब से स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र को बनाएंगे। इससे पहले फिगर से पहले थोड़ा समय आप लोगों को किसी हेडिंग को समझ लीजिए कि नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे आप सपोज कीजिए बाबू, आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हेडिंग नहीं आ रहा है, सपोज कीजिए कि जैव उर्वरकता कैसे मिट्टी को बढ़ाता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहला काम आपके पास ब्लैक पेन होगी, सबसे पहले प्रश्न संख्या यानी इस तरीके से प्रश्नोत्तर आप आराम से पहले डालोगे। एग्जामिनर को यहाँ पे मतलब कि सही दिखाना है कि हाँ हमने इस तरीके से सही किया है, सही तरीका दिखा के, तब से नहीं आ रहा है फिर भी आप वहां
पे अच्छे से लिखोगे। जैसे 4 के मान लो कि कितने नंबर कर रहे हो, घ नंबर, हम सपोज कर रहे हैं कि यही कर रहे हो और आपको नहीं आ रहा है जैव उर्वरकता को कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए जैव। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक आइडिया बस ले लो, क्या लिखोगे, जैव उर्वरक, क्या लिखोगे, जैव उर्वरक, यहाँ पे हेडिंग डालोगे और तब से क्या करोगे प्यारे बच्चों, हेडिंग तो मेन हो गया, अब यहाँ से जैव उर्वरक जो आप इसके बारे में जानते हैं कि जैसे मवेशी के गोबर होता है उसी से खाद बनता है कि नहीं, आपके भी मवेशी होंगे, गाय भैंस जो होती है उसके गोबर से खाद बनता है, और इस गोबर के खाद को क्या किया जाता है, 6 महीने साल भर रख के सड़ाया जाता है। अब जब सड़ जाता है तो एक क्या बन जाता है, उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ये हमारे खेतों में डाला जाता है जो हमारे फसलों को मुलायम और ताजा और मजबूत और उगाने में वृद्धि करता है। तो इसी तरीके से आप बना के 4 से 5 लाइन नहीं लिख सकते, बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे जैव उर्वरक यह हमारे द्वारा प्राप्त, यानी कि ये जो हमारे द्वारा क्या होता है, प्राप्त, यानी कि हमारे मवेशियों के द्वारा प्राप्त, यानी कि ये फसलों ऐसे लिखिएगा, फसलों की मदद करने में बहुत ही लाभदायक होता है। इतना लिख के फिर से यहां से अब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे आराम से। ये देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, 4 नंबर प्रश्न पे आएंगे, कितने नंबर का, 3 नंबर का, कम से कम 4 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे कि यह मृदा को, मतलब कि मृदा की जो होता है ना, इसमें क्या करता है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, मृदा मतलब मिट्टी, इसकी उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है और खेत को मुलायम रखता है और हमारे फसलों को मजबूत बनाता है। इस तरीके से 4 से 5 लाइन अपने माइंड में जो आएगा ना बना के लिखते जाना, छोड़िएगा मत। इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ेंगे तो 3 नंबर कट जाएगा। तो आपको जो ट्रिक बता रहा हूं बस हेडिंग याद रखिए और हेडिंग से संबंधित 4 से 5 लाइन अपने से उसी टॉपिक से रिलेटेड बना के आना बाबू, छोड़ के मत आइएगा, आराम से ये काम करना। इसी तरीके से जितने भी आपके हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे विपुंसक की व्याख्या कीजिए कि विपुंसक क्या होता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानते हैं तो आप चाहेंगे तो इसे 3 से 4 लाइन बना के लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते इसलिए तो बोले हैं कि जो भी हेडिंग अगर नहीं आ रहा है आप क्या करिए कि उस हेडिंग से संबंधित पहले क्या करिए, आदि मानव जैसे हो गया, आदि मानव पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला है, तो आप क्या हेडिंग बनाओगे, जैसे आदि मानव, क्या लगाओगे बाबू, आदि मानव ऐसे लिखोगे, आदि मानव। इस तरीके से जब हेडिंग बना दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है हेडिंग लगा के और सही तरीका से लिखा है। तो आपको वो चीजें अप्लाई करना है जब नहीं आ रहा है तो लिखेंगे कि आदि मानव, यहां पे लिखेंगे आदि मानव इतिहास से चलते आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए चलते आ रहे हैं। इस तरीके से आप बाबू इसमें कुछ न कुछ अपने से बना के लिखना है कि आदि मानव पहले के जमाने से भोजन नहीं मिलता था, वो जानवरों को मार करके खाते थे और धीरे धीरे सुधार हुआ कि वो खेती करने लगे और खेती से करने से अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज उत्पन्न होने के बाद से वो जानवरों को मारकर मांस खाना छोड़ करके अब अनाज का सेवन करते हैं। इस तरीके से कर करके बना के कम से कम 4 से 5 लाइन आप इसको बना के लिख दीजिएगा, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, आराम से ये तो काम कर लेंगे। जितने भी थ्योरेटिकल्स हैं अगर नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक लगा देना बाबू। अगर जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी सहायता मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है कि समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं, फेल होने से बच सकते हैं, वो सभी बच्चे यही काम करना बाबू। और जिसको याद रहेगा ना वो सही आंसर लिखिएगा। वो आप बच्चे ये गलती मत करना, जिसको नहीं है याद, जो फेल होने का कगार पे उनके लिए ट्रिक है बस, और जो अच्छे से तैयारी किए हैं वो तो गलती मिस मत करना, आराम से करना। अब यहाँ पे जैसे कि प्यारे बच्चों लिखा है ना कि द्विबीजपत्री भ्रूण का यहाँ पे स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहे थे उसको बता देते हैं कि कौन कौन से आपको अच्छे से बनाना है। चलिए एक पेज लेते हैं और इसी पेज पे इसको आराम से पहले सिखाएंगे, एक एक सिखा देते हैं आराम से। जैसे नर जनन तंत्र का आप चित्र बनाना सीख लो, देखो कैसे आराम से बनाओगे। अगर भूल जा रहे हो बार बार तो मेरी ट्रिक देख लो, क्या बनाओगे, नर जनन तंत्र का, यहाँ पे नर जनन तंत्र का प्यारे बच्चों आराम से सीख लो कैसे बनाओगे। अगर पेपर में भूल जा रहे हो तो आराम से ये ट्रिक अप्लाई करना कि सर क्या बताए थे।
सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से आप एक आराम से आरेख खींचना। इस तरीके से जो भी मैं चीजें बता रहा हूं आराम से ध्यान से समझो। इस तरीके से एक डब्बा होता है ना एक बाल्टी के, तो इस तरीके से आधा भाग खींच लेना इस तरीके से। और फिर यहां से इसके बीच से, यहां और यहां के बीच से, सेंटर से एक ऐसे इधर की तरफ आरेख खींच देना। हो जाएगा, इतना काम कर लोगे प्यारे बच्चों। अब यहां से क्या करना, एक और ही थोड़ा सा दूरी लेना यहां से, और यहां से एक लाइन खींचना और यहां पे जाकर के रोक देना। अब यहां से इसको आगे बढ़ा देना इस तरीके से। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब यहां से, एक यहां से वृषण बनाना, यहाँ पे क्या करना है, वृषण बनाना है। आराम से सीख लो, वृषण बनाओगे ऐसे, और यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाओगे और फिर यहां से इस तरीके से कर दोगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब यहां से प्यारे बच्चों आराम से ये चीजें सीख लो कि आराम से कैसे बनाना है। अब इतना काम तो कर लोगे ना सर? बिल्कुल सर। अब यहां से इसके वृषण में पहले अंड, इसका जो अंडकोश होता है इसको बनाएंगे। यहाँ पे चलिए आराम से सीखिए, सभी बच्चे आराम आराम से सीखेंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा आज की इस वीडियो को, ठीक है ना? ध्यान से समझिए, एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आराम से ये चीजें आप देख लीजिए। इस तरीके से इसमें से नली जाती है और आराम से ये नली आपको भी बनाना है। इसी तरीके से देख रहे हो ना, एक और जाएगी यहाँ से, ठीक है? ये आप क्या सिराएं होती है, इसी के माध्यम से शुक्राणु जो होते हैं प्रवेश करते हैं, ठीक है? इस तरीके से अब यहाँ तक ये काम कर लेंगे। अब यहाँ से आप एक मूत्राशय बनाएंगे यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? यहीं पे मूत्र मार्ग इकट्ठा होता है, सॉरी यहाँ पे मूत्रालय होता है, यहाँ पे मूत्र यहाँ पे इकट्ठा होता है। आराम से देखिए, अब यहाँ से पहले यहाँ से सिराए बनाएंगे, ठीक है? यहाँ से आराम से सभी बच्चे देखेंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आराम आराम से सीखते चलो। ये शिश्न है, शिश्न से जो सिराए जाती है ये मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है, और आराम से ऐसे आप एकदम बढ़िया से तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप बनाएंगे, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा। अब यहाँ से 2 सिराएं निकली होती है, ठीक है बाबू? इस तरीके से आप ध्यान से देख लो, सभी बच्चे आराम से बनाओगे। और अभी इसका नामकरण भी सिखाएंगे, कैसे नामकरण करना है प्यारे बच्चों। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आराम से सीखो, कैसे बना रहे हो। अभी हम बना के इसको सिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, किसी भी बच्चे को डरना नहीं है कि पेपर में हम छोड़ के आएंगे, नहीं, आपको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? इस तरीके से बनाना है। अभी हम आपको याद भी करवा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है? देखो इस तरीके से आप बना लोगे, चिंता नहीं करना, आराम से बना लोगे। अब इसमें जो मूत्र इकट्ठा होता है तो यहाँ पे ये मूत्रालय कहलाता है, इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आराम से सीख लीजिए, ठीक है बाबू? इसको थोड़ा सा कलई कर देना, आप थोड़ा स्केल वो लेके जाना, जो जो स्केल, और साथ में आप क्या लेकर के जाना प्यारे बच्चों, रूल जो बोलते हैं उसको, ठीक है? उसको लेकर जाना, ठीक? इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग आराम से तैयार कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लीजिएगा, ठीक? यही वाला भाग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बट आप लोग कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे बाबू अच्छे से बना लेना। अब यहाँ से इसका नामकरण कर देते हैं, सिंपल सा। ये जो होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं मूत्रालय, मूत्रालय बोलते हैं, मूत्रालय, ठीक है? ये जो होता है शिश्न बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शिश्न। आप थोड़ा थोड़ा नामकरण कर दीजिएगा, इसके बारे में नाम लिख दीजिएगा। ये वृषण खोल होता है, वृषण, वृषण खोल बोलते हैं इसको, खोल। और ये जो होता है वृषण जोड़ा होता है, वृषण, वृषण जोड़ा। इस तरीके से आराम से लिखोगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को। ये जो होती है ये ग्रंथि होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसे आराम से लिख दीजिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। इस तरीके से ये बहुत ही बदबूदार होती है, इस तरीके से इसका नाम लिख के आराम से इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा नर जनन तंत्र। अभी बहुत कुछ आराम से बनाना सीखिएगा, प्रैक्टिस करिए, घर पे आप भी बना लोगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी को यहाँ पे जो भी नाम है आप इसमें नाम भी और भी अच्छे से लिख लेना, ठीक है?
इस तरीके से फिगर बनाना आपने सीख लिया। एक तो फिगर हो गया। अब एक और फिगर आपको सिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मैं पेज लेता हूँ, इस पे बताता हूँ। चलिए इस पे पेज पे सिखा देता हूँ। जिससे यहाँ पे क्या लिखा है, शुक्राणु का अरेखीय संरचना। ये जो शुक्राणु होता है ना, इसका पेपर में पक्का ही पूछता है। शुक्राणु का चित्र कैसे बनाओगे बाबू? आपको देखिए यहाँ पे ये देखिए ना, सर्प के आकार का होता है, सर्पीले आकार का। किस टाइप के सर? सर्पीले आकार का। देखो ट्रिक कैसे लगाओगे। यहां से पहले इस तरीके से करना, इस तरीके से सर, इस तरीके से लाना। यहाँ पे देख रहे हो ना, इस टोपी के आकार का बनाना। फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर लाना। कहाँ लाना सर? इधर लाना। फिर यहाँ पे लाना, इस तरीके से मिला देना। इस तरीके से नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सर, हम तो कर लेंगे सर। यहाँ से फिर ऊपर लेके जाना, फिर यहाँ से इधर ले जाना, फिर यहाँ से लेके जाना, फिर यहाँ से लेके आना। इस तरीके से यहाँ पे कर देना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बट आप लोग सही से बनाना। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे इसको आराम से मिला लेना है। सबको ध्यान से देखना है। आराम से मिलाने के बाद से यहाँ से इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना। इस तरीके से इसको भी लाइए, सीधा कर लीजिए। इस तरीके से सीधा कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट जो है इसके, यहाँ से बना करके आराम से इसको लेते आइए। आराम आराम से सीख लीजिए। पेपर में यही फॉलो कर देना। जो भी बच्चे डर रहे हैं ना, सब लोग फॉलो कर लेना। आराम से सीख लीजिए। आराम से इसको देख लीजिए। इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से बना लोगे। अब यहाँ से जो सिराएं इसकी निकली होती है, पूंछ होती है, ये पूंछ के माध्यम से जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख लो कैसे बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से एक बीच सेंटर से लेकर चले जाना, ठीक। इसी तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। ये जो है शुक्राणु की संरचना होती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कलर भी कर देंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। इसमें अच्छे से थोड़ा सा बना लीजिएगा आराम से, ठीक है बाबू। इस तरीके से आप इसका शुक्राणु का बना लीजिएगा। इसमें डबल लाइन होती है, आप लोग डबल लाइन कर लेना इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा भर लीजिएगा, काला काला कर लीजिएगा इस शुक्राणु के। ये शुक्राणु का जो होता है ना बाबू, ये जीव द्रव्य कला होता है। इसका क्या होता है? इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला, द्रव्य कला। ऊपर वाला जो भाग होता है ये इसका सिर होता है, बट इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। इसको अग्रपिंडक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अग्र। अग्र मतलब आगे का भाग होता है, अग्रपिंडक। और ये जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? शीर्ष बोलते हैं। सिर, शीर्ष का मतलब मूड़ी बोलते हैं, कपार बोलते हैं, इसका सिर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके और ऊपर तक का शीर्ष बोलते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भाग है ना, इसमें दो भागों में बटा होता है। यहाँ पे इसका ग्रीवा होता है। क्या होता है? ग्रीवा। इसको बोलते हैं ग्रीवा। ये पेपर में पक्का पूछेगा कि आप इसका चित्र बनाइए, इसका नाम एक दो यहाँ पे लिख दीजिए। ये मध्य भाग होता है, इसको मध्य भाग बोलते हैं। क्या लिखेंगे? मध्य भाग, मतलब बीच वाला भाग, मध्य भाग। यही इसका क्या होता है? शुक्राणु है। करेंगे प्यारे बच्चों, इसका पूंछ होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूंछ। ये वाला चीज है ना जो पूंछ है। आराम से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और ज्यादा नहीं, 5-6 से मतलब नाम लिख दीजिएगा, आपका यहाँ से बन जाएगा। अब कुछ नहीं आ रहा होगा तो आप याद रखिए, शुक्राणु को बस सांप के आकार का बना देना, ऐसे खींच देना। मैंने तो यहाँ पे बना ही दिया, आप लोग बस सांप के आकार का इस तरीके से करना, इस तरीके से, मतलब साफ साफ बना के आना भाई। लेकिन कोशिश करना कि सही सही बनाए। गलती बनाओगे तो नंबर नहीं मिल पाएगा, आप वहां से मतलब डिस्ट्रेस हो जाओगे। अब यहाँ से हम एक और बना दे बाबू, क्या चीज का? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा द्विबीज पत्री, यानी कि भ्रूण। यहाँ पे लिखा है ना आरेख, इसका द्विबीज भ्रूण वाला इसका बनाना है। सबसे पहले बहुत बच्चे बोलते हैं डीएनए को भी याद करके चले जाना, डीएनए वाला। सबसे पहले द्विबीज पत्री वाला देख लो कैसे बनाओगे। सबसे पहले एक यहाँ पे मुंडी बनाना। इसका क्या बनाओगे? मुंडी। इस टाइप से आराम से इस तरीके से बना लेना। अब यहाँ से आप इस तरीके से करते जाना। ये जो मैं चीजें बना रहा हूँ ना, आराम से सीख लो, सभी बच्चे सीख लोगे। द्विबीजपत्री वाला आराम से इस तरीके से बनाते चलो, बना करके और यहाँ से इसका जो है भाग को 2 भागों में डिवाइड कर देना इस तरीके से, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर, इस तरीके से बना देना। अब क्या करना है इसमें? इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके रंध्र बना देना। इसमें जो खंडन हुआ है इसका, इस तरीके से द्विबीजपत्री में इस तरीके से इसके आकार को बना के आराम से सीख लेना। इस तरीके से भर देना, ठीक है। इसमें आराम से आप ये ट्रिक लगाना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरीके से कोशिश करना कि सही हो जाए। नहीं आ रहा है भाई तो आप
छोड़ के मत आइएगा, सीख लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ तक इसको बोलते हैं निलंबक। क्या बोलते हैं बाबू? निलंबक बोलते हैं, निलंबक, इसको निलंबक बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र। इस तरीके से याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बीज पत्र। अब इसी को आराम से पेपर में बना दीजिएगा। आप इसका नामकरण करके जो भी पूछते कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो इसके बारे में आपको बना बना के लिखना होगा, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो कि पेपर में इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसको अच्छे से ले लो। पहले नर जनन तंत्र का यहाँ पे चित्र बनाना है, कार्य भी करना है। शुक्राणु का रेखीय चित्र, नर जनन तंत्र तो 2 बार हो गया है। द्विबीज भ्रूण का रेखीय चित्र, प्रागकोश का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरक्षी अनु यानी कि यहाँ पे अणु नहीं है, प्रतिरक्षी का यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बनाना है। एक और बता रहा हूँ, डीएनए की यहाँ पे क्या बनाना है प्यारे बच्चों? डीएनए का पूछता है ना कि डीएनए की अणु की संरचना बनाइए। डीएनए की अणु की संरचना, अणु की संरचना, इसका भी अच्छे से आप लोग बना के रेडी हो जाइए। सभी लोग अच्छे से बनाना बाबू। डीएनए का भी बनाना कि अगर बात आए तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोग सीख लीजिए। इस तरीके से आप लोग देखिए, इस तरीके से बनाना सीख लीजिए। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब एक साइड से इस तरीके से बनाना, इस तरीके से पट्टी बना लेना इसका, ठीक है। आराम से देखिए, कोशिश करिएगा गलती ना हो, ठीक है। इस तरीके से बनाने के बाद से अब तुरंत यहाँ से इसको मिलाना इस तरीके से, ठीक है। काटना नहीं है, इसको इस तरीके से लेकर आना है आराम आराम से, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से लेकर आइए और इसको काटिएगा मत, ठीक। इस तरीके से एक और यहाँ से बनाइए, ठीक है। यहाँ से देखिए, आराम आराम से सीखिए, इस तरीके से बनाइएगा और पेपर में छाप देना है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए तत्पर हैं। कोई भी दिक्कत हो तो इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बीच के जो 8 अनुपात टी वाला जो होता है ना, यहाँ से ए और टी, इस तरीके से इसका बना लीजिएगा, ठीक है। आराम से ये जो है फिगर को ध्यान से समझ लो। जिस बच्चे को कोई दिक्कत है तो यहाँ से सीख करके बना के आना, ठीक है। इसका मैं आकृति बस कमज़ोर बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, तैयारी किए हैं, उनके लिए तो मतलब कि क्या ही बताएं, अच्छे से वो तैयारी कर लिए होंगे। और ये बार बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार 2023 में भी आया है, इससे लगातार 18 में 16 मतलब बहुत बार आया है। तो ये जितने भी मैं आज की इस वीडियो में ट्रिक बताया हूँ, अच्छे से इसको फॉलो करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मैं बताया हूँ कि थ्योरी में दिक्कत हो तो वहाँ से आप इस तरीके से इस्तेमाल करके अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।